माले के नेता सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद तरारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कई दावेदार सामने आ रहे हैं। एनडीए खेमे से जेडीयू इस सीट पर अपना उम्मीदवार चाह रही है, वहीं एलजेपी भी इस सीट पर दावेदारी कर रही है। हुलास पांडे हर हाल में तरारी से उतरना चाह रहे हैं। बिहार में होने वाले 4 विधानसभा के उपचुनाव पर जेडीयू की विशेष दृष्टि तो पड़ चुकी है और अब भाजपा की विशेष कृपा दृष्टि से बाट जो रही है। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो मसला ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधायकों की संख्या को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं और हर उस मौके को भुनाना चाहते हैं जिससे उनकी सीटें बढ़े। चर्चा है कि इस सीट के साथ जेडीयू की नजर तरारी विधानसभा उपचुनाव पर पड़ चुकी है। जेडीयू की तरफ से कोशिश यह हो रही है कि वे बेला विधानसभा के साथ तरारी विधानसभा उपचुनाव भी लड़े। तरारी विधानसभा का उपचुनाव इसलिए होने वाला है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने वाले माले के सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। 2020 में सुदामा प्रसाद ने निर्दलीय सुनील पांडे को लगभग 11,000 से ज्यादा मतों से हराया था। तब सुदामा प्रसाद को 73,945 मत और निर्दलीय सुनील पांडे को 62,930 मत मिले। एनडीए गठबंधन के तहत तरारी भाजपा के कोटे में था। भाजपा ने यहां से कौशल विद्यार्थी को खड़ा किया था। ये तीसरे नंबर पर रहे और 13,833 मत प्राप्त किए थे। जेडीयू के रणनीतिकार गत विधानसभा में भाजपा के खराब प्रदर्शन के हवाले इस सीट पर पुणे जेडीयू के रणनीतिकार अपना उम्मीदवार उतारना चाह रहे हैं। उनका दावा यह है कि 2010 में जेडीयू के सुनील पांडे ने राजद के विजेंद्र यादव को हराया था। वर्तमान में सुनील पांडे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नजदीक आ गए हैं। वे चाह रहे हैं कि तरारी विधानसभा पर जेडीयू का दावा बरकरार रहे। तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू के विधायक रहे सुनील पांडे एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं, पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि तरारी से सुनील पांडे अपने बेटे को विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं, पर अभी तक एनडीए के रणनीतिकारों के स्तर पर फैसला नहीं हो पाया है। भाजपा के भीतर भी इस सीट को लेकर एक ट्विस्ट आ गया है। सूत्र बता रहे हैं कि लोजपा नेता हुलास पांडे भाजपा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और वे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में हैं। गत चुनाव में भाजपा उम्मीदवार का बेहतर प्रदर्शन नहीं होने से दल के रणनीतिकार चिंतित भी हैं। अब ये मामला पूरी तरह से भाजपा के रणनीतिकारों पर निर्भर है कि यहाँ से किस दल के उम्मीदवार चुनाव में उतरेंगे। वैसे कहा जा रहा है कि चुनाव तिथि के घोषित होने के कुछ दिनों बाद यह तय होगा कि तरारी से कौन चुनाव लड़ेगा।